खबरों की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों से करते हैं। कहां हुई भाजपा सपा समर्थकों में झड़प, पुलिस ने खदेड़ा। किस भाजपा सांसद ने कहा स्कूलों में गीता के साथ पढ़ाई जाए बाइबिल और कुरान। सीतापुर जिले में 11 नगर निकायों के लिए कुल कितने प्रतिशत वोट पड़े, देखें आगे खबर में। कहां मतदाता सूची में एक पिता के 48 बच्चे दर्ज, देखे लोगों ने पीट लिया माथा। खबरनामा के प्रायोजक हैं जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बोले निकाय चुनाव में कांग्रेस के मत प्रतिशत और सीटों में होगा इजाफा। भाजपा अध्यक्ष का दावा, बुआ भतीजे निकले नहीं, भाई बहन की जोड़ी गायब, बड़ी जीत दर्ज करेगी भाजपा। मतदान के बाद बोली मायावती, बसपा को समर्थन देगी जनता। यूपी निकाय चुनाव 2023 उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया मतदान, कहा वोटर ने किया भाजपा को पसंद। सीतापुर में 3 लेयर सुरक्षा में रखी गई मतपेटियां, प्रेक्षक और डीएम एसपी ने लिया जायजा। सुरक्षा और शांतिपूर्ण व्यवस्था को लेकर पूरे दिन निकायों में भ्रमण करते रहे अधिकारियों के काफिले। सीतापुर जिले में कुल मतदान का प्रतिशत रहा 55.87। 2017 के निकाय चुनाव में पड़े थे 65.21% वोट। सीतापुर के मिश्रिक में सबसे ज्यादा 68.96 तो सीतापुर नगर में सबसे कम 41.82% पड़े वोट। निकाय चुनाव को लेकर गोरखपुर के नॉर्मल रोड स्थित तुलसीराम इंटर कॉलेज में फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाते हुए भाजपा और सपा समर्थक भिड़ गए। दोनों पक्ष में झड़प होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन लोग आक्रोशित होने लगे। बाद में थाना प्रभारी फोर्स के साथ पहुंचे और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया। बताते हैं, रायगंज वार्ड के मतदान केंद्र तुलसीदास इंटर कॉलेज में शाम 4 बजे के करीब भाजपा और सपा समर्थक के आमने सामने हो गए। सपा समर्थकों ने आरोप लगाया कि सेटिंग करके फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं। इसका भाजपा समर्थकों ने विरोध किया और मामला तूल पकड़ने लगा। बाद में पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया। मतदाता सूची तैयार करने वालों के कारनामे हरी कथा जैसे अनंत हैं। कहीं एक ही घर में पुश्ते गुजार देने वालों के नाम गायब हो जाते हैं, तो कहीं पति का नाम तो कहीं पत्नी का नाम बदल जाता है। अब एक इससे भी बड़ा कारनामा सामने आया है। एक पिता के 48 बच्चे सुनकर हर सुनने वाले का सिर चकरा जाएगा। यह अजब गजब मामला नगर निकाय चुनाव के लिए हो रहे मतदान के दौरान सामने आया। बताते चले कि वाराणसी के वार्ड नंबर 51 भेलूपुर की वोटर लिस्ट में 48 लोगों के पिता का नाम एक ही दर्ज किया गया है। मतदाताओं के नाम और उनकी उम्र तो अलग अलग दर्ज है, पर सभी 48 के पिता का नाम राजकमल दास लिखा हुआ है। वोटर लिस्ट सामने आई तो देखने वालों ने माथा पीट लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने दावा किया है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस के मत प्रतिशत और सीटों में भारी इजाफा होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश को बनाने में कांग्रेस का योगदान है। मतदाता समझ चुका है कि देश और संविधान को कांग्रेस ही बचा सकती है। मतदाता की यही सोच कांग्रेस की सफलता का आधार बनेगी। पार्टी की जीत का यह सिलसिला लोकसभा चुनाव तक पहुंचेगा और पार्टी को पिछली बार से ज्यादा लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भाजपा की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि निकाय चुनाव में भाजपा के मुकाबले कोई नहीं है। मैदान एक तरह से पूरा खाली है।
विपक्षी दलों की हालत यह है कि बुआ मायावती और भतीजे अखिलेश यादव पूरे चुनाव में घर से निकले ही नहीं। दूसरी तरफ भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की जोड़ी भी इस चुनाव से गायब है, जबकि हमारी प्रदेश की योगी सरकार और संगठन लगातार चुनाव अभियान में सक्रिय रहा है। यही वजह है कि हमें पूरा भरोसा है कि निकाय चुनाव में भाजपा एक तरफा जीत हासिल करेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी निकाय चुनाव के लिए लखनऊ में मतदान किया और उन्होंने जनता से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। मायावती ने लखनऊ के चिल्ड्रन अकादमी माल एवेन्यू में मतदान किया है। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में बसपा बिना किसी दल के समर्थन के अकेले चुनाव लड़ रही। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समर्थन करेगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महानगर के बॉयज कॉलेज में पत्नी नम्रता पाठक के साथ मतदान किया। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से विकास के लिए मतदान करने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री ने नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि नगर निकाय की अधिकांश सीटें भाजपा के खाते में आ रही हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिलेगी। सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी ने अपने एक बयान में पार्टी को असहज कर दिया है। मेनका गांधी ने अपने क्षेत्र के एक स्कूल में आयोजित मेधावी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी धर्म हिंसा की बात नहीं करता है। पैगंबर मोहम्मद साहब खुद शाकाहारी थे। सभी धर्म प्रेम और भाईचारा बढ़ाने की बात करते हैं, इसलिए स्कूलों में बच्चों को सभी धर्मों की जानकारी देनी चाहिए। आगे सांसद ने स्कूल प्रबंधक और शिक्षकों से कहा कि बच्चों को धार्मिक ग्रंथ गीता के साथ कुरान और बाइबिल भी पढ़ाई जाए। मेनका गांधी ने कहा कि मैंने खुद 40 से 50 बार कुरान पढ़ी है। सभी धर्मों की अच्छी बातें बच्चों को पता होनी चाहिए। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर जिले में चल रहे निकाय निर्वाचन को निष्पक्ष, सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को सौंपी है। आयोग द्वारा प्रेक्षक बनाकर सीतापुर भेजे डॉक्टर त्रिपाठी शुरू से ही निर्वाचन प्रक्रिया पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। उनकी सक्रियता मतदान के दिन भी साफ नजर आई। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होते ही प्रेक्षक का काफिला निकायों की ओर निकल पड़ा। अपने भ्रमण के दौरान प्रेक्षक ने नगर क्षेत्र हरगांव, लहरपुर, तंबौर, महमूदाबाद, बिसुआ, सिधौली, सीतापुर नगर, मोहौली और मिश्रिक के मतदान केंद्र का जायजा लिया। आई इंडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि मतदान के संबंध में कोई बड़ी शिकायत तो कहीं से नहीं मिली। छुटपुट शिकायतें मिलती रहती हैं, जिनका तत्काल समाधान कराया गया है। निकाय निर्वाचन में मतदान पूरा होते ही सभी मतदान केंद्रों से लाई गई मतपेटियों को संबंधित तहसील के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। इन मतपेटियों की सुरक्षा के बारे में निकाय चुनाव के प्रेक्षक डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि निर्वाचन की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इन सभी मतपेटियों को डबल लॉक में रखा गया है। साथ ही स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए सभी पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। तीर्थनगरी नैमिषारण्य मिश्रिक नगर पालिका में चल रहे मतदान का लखनऊ के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोरडिया ने जायजा लिया। इस दौरान एडीजी ने नैमिषारण्य के सभी 7 और मिश्रिक के पिंक बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान मतदान कार्मिकों को उनकी जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हुए एडीजी ने मतदाता की पूरी पहचान सुनिश्चित कर लेने के बाद मतपत्र जारी करने की हिदायत दी। एडीजी ने मतदान कार्मिकों से कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें। नगर निकाय निर्वाचन के लिए चल रहे मतदान के दौरान व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के क्रम में जिलाधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक गुले सुशील चंद्रभान पूरा दिन भ्रमणशील रहे। इस दौरान अधिकारीगण ने सीतापुर नगर पालिका, हरगांव नगर पंचायत, खैराबाद नगर पालिका, सिधौली नगर पंचायत, बिसुआ नगर पालिका आदि के सभी मतदान स्थलों का भ्रमण और निरीक्षण किया। इस क्रम में दोनों अधिकारियों ने मतदान कर्मियों और बूथों पर तैनात पुलिस कर्मियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही अधिकारीगण ने मतदाताओं से भी बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए अपील की। सीतापुर के सभी 11 नगर निकायों का मतदान समाप्त होने के बाद अब सबकी नजर 13 मई को होने वाली मतगणना पर लगी है। इस बीच मतपेटियों को कहां रखा जाएगा, उनकी सुरक्षा कैसे होगी, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी, जैसे तमाम सवाल प्रत्याशियों से लेकर उनके समर्थकों तक के मन में कौंध रहे हैं। इसे लेकर जब जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी अनुज सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मतपेटियों को रखने के लिए निकाय की संबंधित तहसीलों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। इनर और आउटर कार्डन बनाकर पर्याप्त सुरक्षा की जा रही है।
डीएम ने दावा किया कि जिस शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया है उसी निष्पक्षता और शांतिपूर्ण के साथ मतगणना भी संपन्न कराई जाएगी। मतदान कार्य व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न होने पर जिलाधिकारी ने सभी मतदान कार्मिकों और अधिकारियों को बधाई दी और धन्यवाद देते हुए कहा कि यह बहुत अच्छा चुनाव रहा, जहां पर ना तो किसी मतदाता ने मतदान कर्मी की शिकायत की और ना ही मतदान कर्मी ने किसी के बारे में कोई शिकायत दर्ज कराई। मतदाता सूचियों में नाम गायब होने जैसे आरोपों को लेकर डीएम ने कहा कि अक्सर लोगों को भ्रम रहता है कि अगर निकाय की मतदाता सूची में नाम होगा ही। कुछ लोग शहरों से बाहर रहते हैं, ऐसे लोगों का कतिपय कारणों से नाम नहीं होता है तो ऐसी शिकायतें करते हैं। मेरा कहना है कि ऐसे लोग चुनाव संपन्न होने के बाद अपने नाम सूची में दर्ज करा लें। मतपेटियों को जमा करने के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक गुले सुशील चंद्रभान से जब मतपेटियों की सुरक्षा के बारे में पूछा गया तो एसपी ने बताया कि सभी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए आर्म्स गार्ड लगा दिए गए हैं। आइसोलेशन कार्डन, इनर कार्डन और आउटर कार्डन 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। मतगणना भी इसी सुरक्षा व्यवस्था के तहत कराई जाएगी। एक सवाल के जवाब में एसपी ने कहा, यदि निर्वाचन आयोग से कोई दिशा निर्देश आया तो संबंधित निकायों के आरओ अपने निकाय प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे और यदि प्रत्याशियों को कोई विशेष अनुमति निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है तो उसका अनुपालन किया जाएगा। सीतापुर जिले के सभी 11 निकायों में मतदान के दौरान शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े अफसर जहां भ्रमणशील रहकर जायजा लेते रहे तो निकायों में उप जिला अधिकारियों और क्षेत्राधिकारियों ने मोर्चा संभाले रखा। सीतापुर नगर पालिका क्षेत्र में एसडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव के साथ सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह नगर के मतदान केंद्रों का भ्रमण करते रहे। महमूदाबाद नगर पालिका क्षेत्र में एसडीएम मिथिलेश कुमार त्रिपाठी और सीओ रविशंकर प्रसाद मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहे। मिश्रिक नगर पालिका क्षेत्र में एसडीएम अनिल कुमार रस्तोगी और सीओ सुशील कुमार यादव सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण करते रहे। बिस्वा नगर क्षेत्र में एसडीएम पीएल मौर्य के साथ सीओ अभिषेक प्रताप अजय भ्रमणशील रहे। लहरपुर नगर क्षेत्र में एसडीएम अनुपम मिश्रा के साथ सीओ सुजीत दुबे बूथों का जायजा लेते रहे। हर गांव में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट दिव्या ओझा के साथ सीओ सदर राजू कुमार साव नगर के संवेदनशील बूथों पर मोर्चा संभाले रहे। खैराबाद नगर पालिका क्षेत्र में बिस्वा के एसडीएम न्यायिक अजय कुमार सिंह के साथ सीओ यातायात शोभित अत्री मतदान केंद्रों का भ्रमण करते रहे। पैंतेपुर नगर क्षेत्र में महमूदाबाद की एसडीएम न्यायिक पूनम भास्कर के साथ गैर जनपद अयोध्या से आए डीएसपी राकेश कुमार श्रीवास्तव मोर्चा संभाले रहे। मोहाली नगर क्षेत्र में एसडीएम अभिनव कुमार यादव और सीओ अमन सिंह सभी मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहे। सिधौली नगर क्षेत्र में एसडीएम राखी वर्मा के साथ सीओ यादवेंद्र यादव व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी करते रहे। तंबौर अहमदाबाद नगर क्षेत्र में लहरपुर के एसडीएम न्यायिक शम्स तबरेज खां के साथ गैर जनपद बाराबंकी से आए डीएसपी जटाशंकर मिश्रा ने मोर्चा संभाले रखा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। निकाय चुनाव के लिए जिले के सभी 11 निकायों में चल रहे मतदान पर आला अफसर भी नजर गड़ाए रहे। मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसे देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने नगर पालिका क्षेत्र महमूदाबाद, नगर पंचायत क्षेत्र पैंतेपुर, नगर पंचायत क्षेत्र सिधौली, नगर पालिका क्षेत्र मिश्रिक और नगर पंचायत क्षेत्र मोहाली के मतदान केंद्रों का भ्रमण और निरीक्षण किया। अधिकारीगण ने इस दौरान मतदान कार्मिकों के अलावा मतदान करने आए मतदाताओं से भी बात की, समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। निकाय चुनाव के मतदान में कहीं कोई समस्या या गड़बड़ी न पेश आए, इसे लेकर अधिकारीगण एक निकाय क्षेत्र से दूसरे निकाय क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर भागदौड़ करते रहे। इसी कड़ी में अपर जिला अधिकारी राम भरत तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, नगर पालिका क्षेत्र खैराबाद, नगर पालिका क्षेत्र लहरपुर, नगर पंचायत क्षेत्र तंबौर, नगर पंचायत क्षेत्र हरगांव और नगर पालिका क्षेत्र सीतापुर सदर के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी लेते रहे। निकाय चुनाव में एक प्रत्याशी को समर्थन करना क्षेत्रीय बीएलओ को भारी पड़ा है। जानकारी के अनुसार शहर के हुसैनगंज की बीएलओ इंदिरा देवी मतदान के दौरान एक प्रत्याशी के कैंप में बैठकर
मतदाताओं को समझा रही थी। शिकायत मिलने पर डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित बीएलओ पर कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया है। जिले के सभी 11 निकायों के लिए सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान दिन चढ़ते चढ़ते तेजी पकड़ता गया। हालांकि इस दौरान कई निकायों में मतदान ने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी, तो कुछ निकाय ऐसे रहे जो हांफते कांपते धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ते नजर आए। आइए हर 2 घंटे के मतदान प्रतिशत पर एक नजर डालते हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। पहला अधिकृत आंकड़ा 9 बजे जारी हुआ। इसके मुताबिक इन 2 घंटों में सीतापुर नगर क्षेत्र में 8%, बिसुआ में 10.75%, लहरपुर में 9%, खैराबाद में 14%, महमूदाबाद में 11% और मिश्रिक में 12%, सिधौली में 6.5%, मोहाली में 11%, तंबौर में 14%, हरगांव में 10%, पैतेपुर में 13% वोट पड़े। इन पहले 2 घंटों में पूरे जिले का कुल मतदान प्रतिशत देखें तो यह 10.84% रहा। मतदान 7 बजे से शुरू हुआ। दूसरा अधिकृत आंकड़ा 11 बजे जारी हुआ। इसके मुताबिक इन 4 घंटों में सीतापुर नगर क्षेत्र में 17%, बिसुआ में 23.90%, लहरपुर में 21%, खैराबाद में 24%, सिधौली में 21.67%, मोहाली में 26%, तंबौर में 25%, हरगांव में 17%, पैतेपुर में 24%। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन 4 घंटों में पूरे जिले का कुल मतदान प्रतिशत देखें तो 22.28% रहा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। तीसरा अधिकृत आंकड़ा 1 बजे जारी हुआ। इसके मुताबिक इन 6 घंटों में सीतापुर नगर क्षेत्र में 24%, बिसुआ में 35.57%, लहरपुर में 44%, खैराबाद में 44.14%, महमूदाबाद में 32.88%, मिश्रिक में 47.4%, सिधौली में 38.33%, मोहाली में 37.26%, तंबौर में 40.27%, हरगांव में 28%, पैतेपुर में 38.14% वोट पड़े। इन 6 घंटों में पूरे जिले का कुल मतदान प्रतिशत देखें तो 33.83% रहा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। चौथा अधिकृत आंकड़ा 3 बजे जारी हुआ। इसके मुताबिक इन 8 घंटों में सीतापुर नगर क्षेत्र में 32.8%, बिसुआ में 44.47%, लहरपुर में 55.50%, खैराबाद में 53.70%, महमूदाबाद में 49.20%, मिश्रिक में 49.19%, सिधौली में 51.83%, मोहाली में 47.20%, तंबौर में 52.97%, हरगांव में 41%, पैतेपुर में 49.98% रहा। इन 8 घंटों में पूरे जिले का कुल मतदान प्रतिशत देखें तो यह 44.46% ही रहा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। 5वां अधिकृत आंकड़ा 5 बजे जारी हुआ। इसके मुताबिक इन 10 घंटों में सीतापुर नगर क्षेत्र में 40.68%, बिसुआ में 51.21%, लहरपुर में 63.50%, खैराबाद में 60.73%, महमूदाबाद में 55.11%, मिश्रिक में 61.43%, सिधौली में 60.56%, मोहाली में 54.75%, तंबौर में 60%, हरगांव में 60.50%, पैतेपुर में 58.77% मतदान हुआ। इन 10 घंटों में पूरे जिले का कुल मतदान प्रतिशत देखें तो 52.48% ही रहा। जिले के सभी 11 निकायों का मतदान समाप्त हो चुका है। मतदाताओं ने अध्यक्ष पद के 95, वार्ड सदस्य पद के 227 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतपेटियों में कैद कर दिया है। अब निकाय चुनाव के सभी प्रत्याशियों से लेकर उनके समर्थकों में यह जानने की उत्सुकता है कि उनकी मतपेटियां कहां रखी गई हैं और उनकी मतगणना कहां कराई जाएगी। इसमें एक बात साफ कर दें कि मतपेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक निकाय के संबंधित मतगणना स्थल पर ही स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। निर्वाचक प्रेक्षक डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की निगरानी में सभी स्ट्रांग रूम डबल लॉक किए गए हैं और सभी ही स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बात करें मतगणना की तो नगर पालिका सीतापुर, नगर पालिका खैराबाद और नगर पंचायत हरगांव में पड़े मतों की गिनती सीतापुर गल्ला मंडी स्थित दरी मंडी में कराई जाएगी।
नगर पालिका बिस्वा के लिए पड़े मतों की गिनती बिस्वा स्थित कृष्णा देवी म्यूनिसिपल गर्ल्स इंटर कॉलेज के हॉल नंबर 2 में कराई जाएगी। नगर पालिका लहरपुर और नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद के लिए पड़े मतों की गिनती लहरपुर स्थित खेमकरण इंटर कॉलेज में फर्स्ट फ्लोर पर स्थित कक्ष संख्या 2 में कराई जाएगी। नगर पालिका मिश्रिक के लिए पड़े मतों की गिनती मिश्रिक के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कराई जाएगी। नगर पालिका महमूदाबाद और नगर पंचायत पैतेपुर के लिए पड़े मतों की गिनती महमूदाबाद स्थित जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित कक्ष संख्या 1 में कराई जाएगी। मोहाली नगर पंचायत के लिए पड़े मतों की गिनती मोहाली के कृषक इंटर कॉलेज में कराई जाएगी। सिधौली नगर पंचायत के लिए पड़े मतों की गिनती सिधौली के श्री गांधी विद्यालय में कराई जाएगी। सीतापुर के सभी 11 नगर निकायों के सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान शाम 6 बजे संपन्न हो गए। मतदान के इन 11 घंटों में निकायवार मतदान का जो प्रतिशत रहा वह इस तरह है। सीतापुर नगर क्षेत्र में 41.82%, बिस्वा में 54.7%, लहरपुर में 68.19%, खैराबाद में 62.11%, महमूदाबाद में 61.96%, मिश्रिक में 68.96%, सिधौली में 64.88%, मोहाली में 60.68%, तंबौर में 63.66%, हरगांव में 65.43%, पैंतेपुर में 64.74% मतदान हुआ है। इन 11 घंटों में पूरे जिले का कुल मतदान प्रतिशत देखें तो यह 55.87% ही रहा है। सीतापुर के प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव सिंह ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर एक सूचना जारी की है। इस सूचना के अनुसार इन खेलों के सफल आयोजन हेतु मशाल रैली निकाली जाएगी। इस मशाल रैली का शुभारंभ 5 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। यह मशाल रैली 5 मई को दोपहर 2:30 बजे से सीतापुर पहुंचेगी। यहां के तरणताल से मशाल रैली 5:30 बजे शुरू होकर आंख अस्पताल लालबाग चौराहा होते हुए लखीमपुर खीरी के लिए प्रस्थान करेगी। प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी ने जनपद के सभी खेल प्रेमियों से इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। सिधौली के मनवा जजौर स्थित देव कुमारी राजाराम फार्मेसी शिक्षण संस्थान में प्रथम 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार और जॉब फेयर का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता संस्थान के चेयरमैन HR सिंह द्वारा की गई। अतिथि के तौर पर MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पूनम पारासर, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर लुबना आजमी, बभनान गोंडा स्थित आचार्य नरेंद्र देव सिंह फार्मेसी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजकिशोर मौजूद रहे। इस दौरान आयोजित प्रतियोगिता में संस्थान के छात्रों ने पहला स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम को डॉक्टर राजकिशोर, डॉक्टर लुबना आजमी, डॉक्टर पूनम पारासर ने संबोधित करते हुए छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए मार्गदर्शन किया। जॉब फेयर में हरियाणा से संजीव पांडे, हिमाचल प्रदेश से दिनेश कुमार, सुमित यादव आदि शामिल रहे। इस दौरान विभिन्न संस्थानों के करीब 300 छात्रों ने साक्षात्कार दिया, जिसमें गरिमा सिंह, प्रियंका यादव, सिद्धार्थ शुक्ला, धीरज सिंह, विकास कुमार, विवेक सिंह, संस्कार दीक्षित, हिमांशु राठौर, सुजीत कुमार, अरमान गुलशन, सोमनाथ, सीमांशु आदि का अच्छे पैकेज पर चयन हुआ। इस दौरान संजीव पांडे, आलोक कुमार सिंह, हिना अली, ब्रजेश कुमार, भानु सिंह, मोनिका वर्मा, साक्षी सिंह, साक्षी वर्मा, मोहनी, अंकिता सिंह, ममता तिवारी, मनोज कुमार सिंह, राघवेंद्र सिंह, बबलू आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी 4 नगर पालिका तथा 8 नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में कुल 100 प्रत्याशी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इनके भाग्य का फैसला आज मतदाताओं ने मत पेटियों में बंद कर दिया है। अब किसकी किस्मत में शह लिखी और किसकी किस्मत में मात, इसका फैसला तो 13 मई को मतगणना के बाद ही सामने आएगा। मतदान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह तथा पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा से इंडिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि पूरे जनपद में छुटपुट झड़प को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा तथा मतदाताओं ने जनपद के कुछ चुनाव क्षेत्रों में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। समाचार लिखे जाने तक जिले में मतदान का प्रतिशत 71.5 बताया जा रहा है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर।